स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा आज का है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये टॉपिक जो है आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म होने का आ जाएगा। अब रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है, चलो समझते हैं। अब ये वर्ड जो है ना, यहां से इसका ऐसे समझते हैं, रेड और ओ एक्स ऑक्स। अब हम रेड को समझेंगे क्या है और ऑक्स का मीनिंग क्या है। जिसको ये समझ में आ गया उसको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई। मैंने यहां लिख लिया रेड और यहां पे लिख लिया ऑक्स। देखना क्या होगा, रेड से बनता है रिडक्शन, मैंने वर्ड बना लिया रेड से रिडक्शन। ऑक्स से बना लिया मैंने ऑक्सीडेशन। अब देख लो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या हो, रिडक्शन भी हो, जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो। अब आपको अब बोलोगे सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये तो हमने नहीं समझा, अब रिडॉक्स समझा रहे हो, पहले तो ये समझाना चाहिए था। चलो हम ये भी समझेंगे, इसके अंदर से समझ लेते हैं। हम आपको बताएंगे ये क्या होती है रिडक्शन और ये क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये वो रिएक्शंस होती हैं। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन भी होती है ऑक्सीडेशन भी होती है। हम वन पर कोई दो को समझते हैं, उसके बाद उसको भी समझ लेते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में से कोई चीज निकालना। अब हम ये देखेंगे, देखो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, मैंने कोई चीज बोलते हैं रिड्यूसिंग, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is oxygen from any reaction, किसी भी रिएक्शन में से ऑक्सीजन को बाहर निकालो, is called reduction reaction। कितना सिंपल है, कोई भी रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन बाहर आ रहा हो, उसके अंदर ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इसका बिल्कुल क्या किया, यहां से हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को रिमूव किया था। हम यहां पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी रिएक्शन is called oxidation reaction। कितना सिंपल था, मगर अभी इसके अंदर एक और चीज है। क्या सिर्फ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही रिडक्शन बोला जाएगा या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। अब इसके अंदर ना एक चीज और होती है, हम इसके साथ एक और चीज को ऐड करते हैं कि अगर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं और जहां पे ऑक्सीजन रिमूव की जाएगी वहां पर हाइड्रोजन जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने कैसे पढ़ना है इसको, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पर भी वही हो जाएगा, यहां पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, किसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, मगर हमने लिखा देखो और है, अभी मैं इसको रिएक्शंस पे लेके चलूंगा। अब हमने लिखा यहां पे ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर इसके साथ आगे क्या करना चाहिए, और हम एडिशन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन बन गई, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन or addition of hydrogen from any reaction is called reduction reaction। The process of addition of oxygen or removal of hydrogen from any reaction is called क्या चीज है, oxidation reaction। Now students, हमने पूरा समझ लिया, चलो एक बार फिर थोड़ा सा समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर मैंने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, एक केमिकल ले लिया, उसके अंदर क्या कर दिया मैंने, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, यानी कि गेन कर दिया, मैंने प्लस को गेन ही बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। या मैंने क्या लिया, फिर से वही एलिमेंट ले लिया, क्या कर दिया, हाइड्रोजन को मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब ये दोनों कंडीशंस के अंदर व्हेनेवर इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन।
सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपको कभी भी ये डेफिनेशन भूलनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, अब हम इसको रिएक्शंस के अंदर यानी कि हम केमिकल रिएक्शंस लेंगे उसमें अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन क्या कहलाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ली है आपको समझाने के लिए। अब देखो क्या है, ये मेरे पास कॉपर है, कॉपर में क्या प्लस हुआ ऑक्सीजन प्लस हो गया। जब ऑक्सीजन प्लस हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन इसके अंदर आके ऐड हो गया, यानी कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड होने के बाद मेरे पास बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब जब ये चीज बन के आई है तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। whenever there is addition of oxidation it is called oxidation reaction। मगर अब यहाँ पर क्या है, ये एक और रिएक्शन जो रिएक्शन है एक और की एग्जांपल है। कौन सी एग्जांपल है, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल कंपाउंड और एलिमेंट, ये दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की भी क्या है एग्जांपल है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। नाउ वी विल टेक सेकंड एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर रिएक्शन इज देयर, जिंक है ऑक्सीजन है जिंक ऑक्साइड। अब इसके अंदर क्या हुआ देखो, यहां पर ये था क्या हुआ, यहां पर इसके साथ ये मिल गया मिक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यहां पर एडिशन कंप्लीटेड, यहां पे एडिशन कंप्लीटेड, तो इसका मतलब क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी तक ऑक्सीजन का ही बताया, अब हमको आप रिमूवल ऑफ इसके अंदर हाइड्रोजन भी बता दीजिए। चलो दो एग्जांपल्स मैं उसकी भी लेता हूं, वो भी आपको समझाऊं। नाउ स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के सल्फर। अब यहां पर क्या था, हाइड्रोजन और सल्फर एक साथ है, यहां पे क्लोरीन अकेला है। अब इसने क्या किया, सल्फर के अंदर से देखो, आप देखोगे मैं यहां से दिखाऊंगा कि होगा क्या, ये देखो सल्फर कहां चला गया, अकेला हो गया, यानी कि यहां पर इस कंपाउंड में से सल्फर ने क्या किया हाइड्रोजन को छोड़ दिया, या फिर हाइड्रोजन ने सल्फर को छोड़ दिया। रिमूवल ऑफ क्या हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे HCl है, अब HCl जो है यहाँ पर क्या हुआ देखो, और जो H है वो आके अकेला हो गया और Cl सब कहां चले गए, अकेले हो गए, तो क्या हुआ Cl से हाइड्रोजन अलग हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपको विद एग्जांपल्स एग्जाम में लिखनी है, और मैंने ये समझाया है, ये तीर शीर नहीं मारते हैं जो मैंने अब लगाए हैं, these are only to make you understand. Now students, reduction reaction. What is reduction reaction? वही एग्जांपल लेंगे, A प्लस क्या हो गया H2। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन का सिंबल मैंने ले लिया वो एक कंबाइंड, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और अगर किसी भी रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीजन का लॉस हो। अब देखो बिल्कुल उल्टा हो गया कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। मगर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के अंदर आपने याद रखना ऑक्सीजन से लेके चलना है कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन, वो तो मैंने आपको लिखवाई है, मगर फिर भी देख लीजिए। इन एनी रिएक्शन, इन एनी रिएक्शन इफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, और हम ये भी कह सकते हैं इन एनी रिएक्शन इफ देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ hydrogen, it is called reduction reaction. Another definition, if in any reaction there is removal of oxygen and reduction of hydrogen, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोला मैंने आपको, if in any reaction there is reduction of oxygen and addition of
oxygen, it is called reduction reaction. Let us apply these in live examples. हम वो केमिकल रिएक्शन लेंगे, उसके अंदर उसको लेकर इसको समझने की कोशिश करें. Now we have taken two examples. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वाटर प्लस कॉपर. हमने हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, जो भी है अभी आपको समझा देते हैं. अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन ने क्या किया, क्या यहाँ पर रहा, इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन रहा है, देखते हैं. कॉपर बेचारा अकेला हो गया, कॉपर अकेला हुआ तो ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है रिडक्शन रिएक्शन. अगेन वन मोर एग्जांपल. इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है. अब इसके अंदर क्या हुआ, दोनों ऐड हो गए, तो हाइड्रोजन कहां चला गया, हाइड्रोजन जाके इसके अंदर मिल गया. तो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई. तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है. क्यों बोला गया, क्योंकि व्हेन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर और addition of hydrogen is there, it is said to be a reduction reaction. Now let us understand what redox reaction, because we have understood what is oxidation reaction and what is reduction reaction. अब हम लोग क्या समझेंगे, redox reactions क्या होते हैं. Now students, let us understand what is redox reactions. अभी हमने क्या समझा, हमने समझा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है. अब बेटा जी एक बार याद रखिएगा, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई हो और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ये बात नोट करो कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की भी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं और रिडक्शन रिएक्शंस की भी कंडीशन अप्लाई हो रही है. यानी कि एक ही केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है. तो हम लोग क्या कहते हैं उस किस्म की रिएक्शन को, दैट इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. हम रिएक्शंस लेंगे, उसके हिसाब से इनको समझेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, H2S plus Cl2 gives 2HCl+. अब इसको देखते हैं क्या होता है. देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया, सल्फर के साथ रहा या छोड़ दिया, सल्फर को छोड़ दिया. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया. और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो कौन सी होती है रिएक्शन, यहाँ पे हो गई हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. अब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं Cl था, Cl के साथ कौन आ गया, ये H जाके किससे मिल गया, इसके अंदर एडिशन हो गई. तो ये दोनों मिलके यहाँ पे इकट्ठे हो गए. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गेन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब देखो यहां पर हो गया. अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर अगर कंडीशन देखी जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है. इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी लग रही है और रिडक्शन रिएक्शन की भी प्रॉपर्टीज लग रही है. तो ये क्या बन गई मेरी रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ वी हैव टेकन टू मोर एग्जांपल्स. देखो कॉपर ऑक्साइड है, अब देखते हैं कॉपर और ऑक्सीजन साथ में है. यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि रिमूव हो गया. तो इट इज वी कैन से दैट देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया. अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ जाके क्या हो गया, एडिशन ऑफ क्या चीज हो गई, ऑक्सीजन हो गई. तो इसके अंदर दोनों चीजें हो रही हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है. एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है. तो इसका मतलब है ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है. तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं. ये लीड ऑक्साइड है. अब क्या लीड के साथ देखो क्या हुआ, लीड बेचारा अकेला रह गया, तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गया इससे. तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. मगर कार्बन के साथ देखो कितनी ब्यूटीफुल बात रही है, कार्बन के साथ क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई. अब इसके अंदर भी देखो क्या हुआ है कि ऑक्सीजन और एक तरफ रिमूव हुआ है, दूसरी तरफ
एडिशन हो गई है और ये एक ही रिएक्शन में हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ अबाउट टू मोर रिएक्शंस, दोस आर सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब आपने इनको समझने के लिए ये किस किस्म की रिएक्शन होती हैं, आपने इसको कवर करना है। अब एक्स होता है कि जो खत्म हो चुका हो, अब इसके अंदर से क्या होता है, जो हीट होती है ना, हीट को खत्म करते हैं, यानी कि हीट इसमें से बाहर हो जाती है, निकल जाती है, इवॉल्व, EVOLVED। अब इसमें से क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, EVOLVE। आप देख सकते हो इसमें से इवॉल्व होता है या इवॉल्व होती है। अब हीट इसमें से बाहर निकलती है, एग्जिट करती है, और इसके अंदर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, या फिर हम कहते हैं हीट इज सप्लाइड। अब कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट इवॉल्व हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया था, लाइम के बारे में बताया था कि उसके अंदर डाला तो वो क्या हुआ, बीकर गर्म हो गया, तो हीट इवॉल्व हो रही थी। क्योंकि जैसे चूना जो है, लाइम जो है, आप डालते हो एक पानी के अंदर, वाटर में मिक्स करते हो, तो क्या होता है, हीट निकलती है क्योंकि वो गर्म हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्दर इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड, कोई रिएक्शन है जिसके अंदर हमने हीट दी, हीट क्यों दी, बिकॉज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और हीट वाज रिक्वायर्ड सो दैट इट मे हेल्प इन द रिएक्शन टू बी कैरिड आउट, तो हम उसको बोलते हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बच्चों यहां पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट कम्स इन नेक्स्ट वीडियो।